हजरात, क्या हुक्म है मेरे आका। आज हम जिस मोहल्ले में खड़े हैं यहां से आप प्रोग्राम देखते हैं और एक्चुअली इस मोहल्ले को जो इतना सजाया हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम रखना चाहें साफ अपने इलाकों को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, तो हम रख सकते हैं। इसके लिए हम इस मोहल्ले के मसाइल को हल करने के लिए कभी ना कभी शोबिज, कभी पॉलिटिक्स से, कभी इंडस्ट्रियल और कभी किसी इदारे से, हुकूमती इदारों से हम यहाँ शख्सियत बुला करके उन्हें ये तमाम प्रॉब्लम और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं ताकि वो बराह रास्त अपने प्रॉब्लम उनको बता सकें। और इसके लिए हमने ये ब्रिज बनाया है, ये मुलाकात का ये चौक है और इस पे हम शख्सियत को बुलाते हैं। अरे भाई हेलो दुकानदारों, बेटे इधर आ जाओ, तुम लोगों की बड़ी कंप्लेन चल जाओ, बहुत बड़ी कंप्लेन आ रही तुम्हारी, कंप्लेन आ रही तुम्हारी भाई, कंप्लेन आ रही है तुम लोगों की। हमारी किस बात की कंप्लेन? तुम लोग महंगी चीजें बेच रहे हो, सस्ती चीजों को महंगा करके बेच रहे हो। हमें खुद सस्ती कहाँ मिल रही है, जिस हिसाब से मिल रही है उसी हिसाब से बेच रहे हैं। जबान दराजी नहीं करना, जबान दराजी नहीं करना, वरना जबान निकाल के ना दोनों कानों में यूं करके ना गिठा मार दूंगा, बताना। बहुत अच्छे क्या तरीके की बात की है, और क्या तरीके की, अब क्या बात कर, मार्केट में महंगी चीजें मिल रही है, हर चीज खुदा पूछे इनको लगे कि तुम इतना महंगा बेच रहे हैं। दुनिया बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, तेरा कद नहीं बढ़ रहा है। क्या बोलूं मैं, दवाइयाँ भी खा रहा हूँ मैं। दवाइयाँ खा रहा है इसी वजह से। इसका कद इस वजह से नहीं बढ़ रहा है, ये हमारी तरक्की की तरह है, ना हमारी तरक्की बढ़ रही है मुल्क की, ना ये बढ़ रहा है। तुम ये मुल्क पे तंज करना आसान है यार। आप ये देखो 14 अगस्त से पता है, माशाल्लाह हमें यहाँ पे मनानी है, सजाना पूरा इलाका, ठीक है ना? ठीक है। और बड़ी खुशनसीबी की बात है यार, अच्छा हमारे बहुत बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार अपने मुल्क के पाकिस्तान के झंडे गाड़ा आर्टिस्ट है भाई। और भाई में तो यही खूबी है, एक से एक आदमी को लेके आता भाई। मोहल्ले में और ऐसा आदमी है जिसने पाकिस्तान के अंदर ही काम किया है, ये नहीं कि बाहर मुल्कों में जाकर के काम कर रहे, पाकिस्तान में माशाल्लाह। और कुछ नहीं तो 50 साल हो गया काम करते। गोल्डन जुबली। मेरे भाई, मैं तो भी उनकी मोहब्बत के अंदर उनको फोन करने गया था, उन्होंने बोला घबराओ नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा गलियां छोटी हैं, गाड़ी आप, माशाल्लाह गाड़ियों का बिजनेस है, अच्छा हर किस्म की गाड़ी है उनके पास। उन्होंने बोला मैं आऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने कहा गलियां पतली, बोले मैं स्कूटर पे आ जाऊंगा। बाइक पे आएंगे क्या? बाइक पे यार, हम लोगों को चाहिए उनका इस्तकबाल हम अच्छी तरह करें। बड़ी मेहरबानी, गाड़ी का ख्याल रखना। तो बहुत बड़ा ये तो बरोज भाई है। जरा कैसे मिजाज है आपके? कौन नहीं जानता, हमारे मुल्क का सरमाया। भाई जबरदस्त। आया बैठे इधर आए। माशाल्लाह सफाई रखी हुई आपने अपने मोहल्ले में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, कैसे मिजाज है? बस अब तो ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठ के बड़ा मजा आया। असल में पता क्या, पहले तो मैं चिंची पे बुलाता था, और चिंची वालों का जरा हिसाब किताब खराब हो गया, बैन हो गई। तो पता क्या, मैं पहले भी कहता था यार ये जरा सवारी अजीब सी है, घोड़ा टाइप की, ऊपर भी उड़ जाती है वो। हाँ, जब लोड ज्यादा होगा तो उड़ जाएगी। ये बात हंसो मत तुम, बगैर हंसे इतना बुरा लगता है। देखिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मोहल्ले में तशरीफ लाए। मुझे खुद खुशी हुई है कि इतना साफ सुथरा मोहल्ला है। एग्जाम्पल बनाया कि भाई हर इलाका साफ रखा जा सकता है, इसलिए हमने बनाया। माशाल्लाह धुली हुई शलवारें टंगी हुई है भाई, बाबा। आपको मैली शलवारें चाहिए? नहीं, मैंने कहा सफाई इतनी है कि हर चीज साफ है। मतलब ये कपड़े यहीं सुखा लेते ना, क्या करे, सूरज यहीं आता सुबह, यहाँ से निकलते तो यहाँ सारे दीवारों को लोग खुद ही सुखा लेते बेचारे। आज मेरे आंखों में यकीन नहीं आ रहा बरोज भाई, मेरी नानी आपको बचपन से देख रही है। बड़ी मेहरबानी। वो अभी उनकी 120वीं सालगिरह हुई है, तो उन्होंने केक पे अपना नहीं बरोज भाई का नाम लिखवाया। मेरे बचपन से देख रही है, असल में कह रहे हैं। माशाल्लाह सीनियर मोस्ट यार। यस सर, बहुत बड़ा। और इन्होंने टेलीविजन की इंडस्ट्री के अंदर इतना काम किया। जब ये चाइल्ड थे, जब ये 7-8 साल की, 6 साल 5 साल, कब आपने स्टार्ट किया था? 9 साल की। 9 साल की उम्र में वाह जी वाह, ये बंदा हीरो बन गया था टेलीविजन का।
बिल्कुल कबाचा। खुदा की बस्ती। अबे कबाचा तो बहुत बात की कहानी है, खुदा की बस्ती की बात। भाई याद है भाई। भाई कैसे भूल सकते हैं, वो तारीखी ड्रामा दोबारा और रीमेकिंग भी हुई है सर उसकी। अरे ये भाई ये फर्स्ट में तो ये लोग ही थे और बड़े बड़े नफीस इंसान। बहरों से हमारे बड़े ताल्लुकात है माशाल्लाह। रिक्वेस्ट करी तो स्कूटर में बैठ के आ गए। क्यों नहीं? ये बड़ी बात है, बड़ी। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप बाइक पे जब बैठ के आ रहे हैं तो आप बैठे हुए थे लेडीज वाले अंदाज में एक साइड से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बैठने से लेडीज और जेंट्स थोड़ी होता है। मुझे जो आसानी लगी मैं उसमें बैठ गया। वाह वाह, आपको ऐसे इनका ख्याल ये था कि ऐसे बैठेंगे तो आराम से उतर जाएंगे। हाँ, वो exactly। एक टांग इधर और एक टांग इधर, वो होता है वो आदमी फंसा हुआ है पता नहीं। क्योंकि नहीं, उस बच्चे ने बताया कि जी बस थोड़ी सी दूर है, 2 मिनट। गलियां भी टांगे, कोई रगड़ चगड़ लग जाए। आपकी यही बड़ी मेहरबानी है कि आपका शेप लगा। असल में ये उल्टा बैठता है मोटरसाइकिल यूं करके। अच्छा हाँ जी, इसलिए दूसरों को भी ये समझता है। ये कई दफा मेरे से इन बातों में पिट चुके हैं जी, लेकिन बात नहीं आते हैं। अंदाजा है, जिद्दी है जरा, अंदाजा है कुछ। जरा जिद्दी किस्म के आदमी है। अच्छा भैर भाई, आप इस लाइन में कौन से सन में आए थे? मैं 1968 में आया था। 68 में? 1968 में। और जब ये डेगारामा में एक नुमाइश लगी थी, जब टेलीविजन आया था। वो तो बहुत पहले, वो तो 60 में आया था भाई। वो 1960 में आया था। अच्छा। जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मैं 60 में पैदा हुआ। हाँ, तो आप छोटे थे। 1960 में टेलीविजन आया था और पोल्स ऐसे लगे हुए थे, उस पे टीवी लगे हुए थे। यहाँ सदर में एक जगह है जहांगीर पार्क, आपने नाम सुना होगा। जी जी। जो नाजरीन जानते हैं कराची शहर को, वो जानते हैं। खैबर होटल के सामने। अरे माशाल्लाह भाई, सब याद है उमर को। तो वहाँ पे पोल लगे हुए थे। उमर साहब को ऐसे कर लें जरा, अच्छा लगा। हाँ, इज्जत तो वैसी, चाहे उमर को या उमर साहब को, नहीं प्लीज, इज्जत तो अल्लाह ताला देने वाला है। नहीं वो ठीक है, अच्छा। साफ करके बात। हाँ जी, उमर साहब को अब तक खैबर होटल याद है। और खैबर होटल की वजह शोहरत शायद जो पुराने देखने वाले हैं उनको भी पता होगी। खैर, उसके सामने था, उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जी हाँ, जहांगीर पार्क उसके सामने था। सामने जी। तो वो पोल पे टीवी लगे हुए थे। मैंने पहली दफा टीवी, मैं मेरे ख्याल से कुछ 4 साल का या 5 साल का था, 61 या 62 की बात है। और मैंने पहली दफा टीवी जहांगीर पार्क में देखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या आदमी बुला दिया। वाह वाह, क्या बात है। 5 साल की उम्र में पार्क में जाके आपने टीवी देखा। जी, मेरे जिस वक्त टीवी इजाद हुआ उससे 4 साल पहले ये इजाद हुआ। हकीकत है। और 1965 में जब जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, लाहौर में पहली दफा टेलीविजन आया जी। फिर 67 में यानी 67 में कराची में आया नवंबर में। और 68 से मैंने काम शुरू कर दिया था। मेमोरी देखो इस आदमी, मेमोरी देखो। माशाल्लाह। मेमोरी देख रहे, मेमोरी तू देख रहे, तू क्या बात, तू थूकता है, तुझे याद नहीं होता कब थूका तू। का क्या याद रखा आपने? गले पे थूकते तो मैं उस दिन समझा गया, गले के बाद मत थूका करो। अच्छा, अब तो आपने सफाई रखी है, अब तो मुझे बिल्कुल कोई ऐसी बड़ा गंदगी मैंने नजर डब्बे रखवाए यहाँ पे, हर किस्म के कचरा डब्बे के अंदर। मेरे एक बात बताइए, ये जरा थोड़ी सी कुर्सी चलती है। जी जी, वो तो कुर्सी चलती है, आपको पता है हर दौर में बड़ी बात है। जिसके पास कुर्सी है वो वही चलता है फिर आदमी। आपको तो पता है जिसके पास कुर्सी हो जाए पीछे भी चला जाता है, इससे में जी जी, आगे भी आया था। ज्यादा पीछे मत जाइए। नहीं ज्यादा पीछे, मुझे पता है कहाँ तक जाना है। तो मैं ये आपसे कह रहा था मेरे भाई, जी जी कहिए। आप ने पहला ड्रामा एज ए हीरो कब किया? एज ए हीरो तो नहीं। हाँ बोलिए। ये किस किस्म का आप मुझसे सवाल किस तरह से पूछ रहे हैं? यानी जब पहला, ये प्राइवेसी है ना, इस कदर प्राइवेसी। ऐसे प्राइवेसी। अभी तो एक काम कीजिए, आप उठिए, मेरी गोद में बैठ के सवाल पूछ लीजिए। यार ये तो कोई बात करे। मेरा ख्याल है हम लोग चले, शायद पुरानी बातें शुरू हो गई। हाँ यार। अरे नहीं भाई, रहो यहाँ पे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ आराम। जी, आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल ये था जी जी भाई जी जी कि क्या आप जब आए थे तो हीरोइन कौन थी आपकी पहली? हीरो जो मेरी वजह शोहरत बना था ड्रामा, हाँ। वो बना था 1973 में, खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती, काजी बाजी साहब। जी, काजी साहब हमारे साथ हैं। वो उसमें थे सुबानी यूनुस थे, महमूद अली थे मरहूम, जहूर अहमद थे, जहूर अहमद मरहूम थे, बड़े बड़े लोग थे। और सलीम गुलाम मोहद्दीन साहब की जो वाइफ है जी, सुल्ताना मुनव्वर सुल्ताना, वो हाँ मुनव्वर सुल्ताना, वो मेरी बहन बनी थी उसमें। और सेंट्रल कैरेक्टर उन्होंने किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया। ज़हीन तायरा थी उसमें, मां बनी थी। तो उसमें एज सच हीरोइन कोई नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ 14-15 साल का ही था वो लड़का। छोटा बच्चा दिखाया।
तो वो बस वहां से यानी शोहरत। अच्छा ये तो आपका ये हो गया फिल्मी। आपकी जिंदगी में हीरोइन कब आई? चापलूसी ना करो। चापलूसी की बात नहीं है, आपके सामने तो खुली किताब है। मेरी एक शादी हुई है और मेरा कोई स्कैंडल नहीं है। हाँ, आपने स्कैंडल बनने नहीं दिया, आप फौरन शादी कर लेते थे। ये अच्छी लड़की ला हौले वाला कुव्वत नहीं। आपकी जिंदगी में हीरोइन कब आई? आपकी जिंदगी में हीरोइन ऐसे नहीं आई, मुझसे बड़े सलीके से आई। मेरी जिंदगी में जो हीरोइन आई, नहीं जिंदगी में जब शो बिजनेस की लाइफ होती है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये एक आम सी बात है। हाँ नहीं, वो तो आम बात है। कई एक से हुई, लेकिन वो तस्करा करना मुनासिब नहीं है। तस्करा करना मुनासिब नहीं है। क्यों? वो उसकी वजह ये है कि अंडरस्टैंडिंग के बहुत से मायने हैं। हाँ मेरे नजदीक तो अंडरस्टैंडिंग के मायने हैं कि एक दूसरे को जानना, ठीक, जो लफ्जी मायने है, सही है, अंडरस्टैंड करना, सही है। लेकिन उसको और दूसरे जुमरे में भी लिया जाता है। हाँ। जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वॉक कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है उमर शरीफ साहब, आपका तो जवाब ही नहीं है। उमर शरीफ साहब जी साहब तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सौ से रही। देखिए हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं, हॉर्न बजा दीजिएगा गिरने लगे तो। जी, नहीं रिवर्स की लाइट जलेगी। ओके, तो बाकी ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। पहली दफा किस फनकार को देखा कि हैरानगी हुई, या अल्लाह मैंने आज आर्टिस्ट देखा है। सच बताओ? हाँ सच। कवि खान साहब। हाँ यानी ये कवि इतने कदीम है। और एक सर कवि साहब बहुत सीनियर आदमी है। कवि साहब उन लोगों में से हैं जो टेलीविजन पे चंद लोग थे जो सबसे पहले स्क्रीन पे आए। वाह, यस, क्लैप फॉर कवि। कवि खान तो भाई हमारे सबसे उस्ताद हैं, लेजेंड है। और वो इंसान भी बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े, बहुत ज़र्फ वाले आदमी, क्या बड़े बात, रवादारी वाले इंसान। क्या बात है जी, अल्लाह और ताला उनके उन्हें अंदर जिंदगी दे सेहत। आमीन आमीन। किस लड़की को देख के लगा कि यही मेरी मंजिल है? जो मेरी बेगम है। यार ये चापलूसी ना करो। चापलूसी की बात नहीं है, आपके सामने तो खुली किताब है। नहीं वो ठीक है। मेरी तो एक ही शादी हुई है उमर शरीफ साहब, हाँ। ये आप जहन में रखिए, मेरी एक और आखिरी शादी हुई। और तुम बहुत सारी शादियां बता नहीं रहे हो। हाँ, सारी शादियां बताई भी नहीं जाती। वही तो कह रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मेरी एक शादी हुई है और मेरा कोई स्कैंडल नहीं है। हाँ, आपने स्कैंडल बनने नहीं दिया, आप फौरन शादी कर लेते थे। आपने अपने घर में कभी झांका? आपने अपने घर में कभी झांका? बिल्कुल, मुझे भी झांका। आप बताएं, जावेद साहब की बातें बताएं। आपके किस्म का आदमी हमारे घर में भी है। जावेद शेख का बताएं। नहीं, जावेद शेख है माशाल्लाह, सदाबहार। बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए जी, सुनाइए। इस आर्टिस्ट के साथ काम करके आपको लगा कि आपने आज आर्टिस्ट के साथ काम किया? ऐसे अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी जो फर्टिलिटी है, हमारे जो फनकार बिरादरी है, एक से एक फनकार। मकसद है मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से घंटों लग जाएंगे। 5 मिनट में बताइए। नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर का नहीं, सारे फनकार तकरीबन जिनके साथ मैंने आज तक काम किया है, तो बहुत ही चीदा लोग होंगे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अनाइंग है, यानी जिनके साथ काम करके आपको लगता है यार जल्दी काम खत्म। कौन है? नहीं, अच्छे नो। अच्छे फनकार ज्यादा है, इसलिए अच्छाई करनी चाहिए। बात सुनिए जी, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, और उमर शरीफ साहब, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, बुरा लगता है यार। आप मेरा नाम लें, बाखुदा लें। नहीं, ना पसंदीदा लोगों में ले। नहीं, आप बहुत पसंदीदा हैं भाई, आप सारी दुनिया के पसंदीदा, मेरे ना पसंदीदा कैसे हो सकते हैं आप? ना पसंदीदे तो होना है, तो आपको पता ही है जी हाँ, गबल्ले जो हम थिएटर पे करते थे, एसोसिएशन थी हमारी, वो चेयरमैन कौन था उसका? जावेद जी। प्रेसिडेंट कौन था उसका? ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने इनके साथ थिएटर किया। वाह, क्या बात। और
बहुत अरसा हो गया कि अब हमने इनके साथ थिएटर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये किसी को बोलने नहीं देते। बम डाल देता मुंह में। नहीं, बम नहीं डाल देता हूँ, यानी हम स्क्रिप्ट याद कर करके, हम तो फिल्मबदी नहीं जुमला बोल सकते। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, ये खराबी है। ये तो बोलते फिल्मबदी है, तो हम तो बोल ही नहीं सकते जी। यानी यार क्या बात कर रहे हो ये आप? भाई हकीकत है ना, ये कंप्यूटराइज। तालिया तालिया तालिया। आपने खुदा दा सलाहियत है। जो आपने याद किया वो आप नहीं बोल सकते। नहीं, जो याद किया वो तो बोलते थे हम, वही तो बोलते थे। उसका क्यों मिलता है ना कि मैं याद करके आया हूँ कि हाँ जी मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। उससे पहले एक जुमला होगा जो मेरा क्यों होगा। हाँ, वो मिलता ही नहीं था। वो तो बाजार में नहीं मिलता था, मोहल्ले में नहीं मिलता था, मार्केटों में नहीं मिलता। आप ऐसा मुझे साबित कर रहे हैं जखीरा अंदोज। जखीरा अंदोज नहीं, ये अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह ने आपको दिमाग ऐसा दिया, ऐसा हाजिर दिमाग कि माशाल्लाह, वाह वाह क्या बात। थैंक यू वेरी मच। सुनाई सब दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह की रहमत है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है, इसमें बस। कोई शक नहीं है। और करम है सरकार का, बेशक। बहरोज साहब ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर वालों ने आपके इस काम की कंप्लेन की हो कि यार ये अच्छा काम नहीं है, मुखालफत आई कभी घर से? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जो कुछ मैं हूँ और यहाँ आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूँ उमर शरीफ शो में। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ठीक है, तो ये हमारे माँ बाप की सपोर्ट थी, तो हम यहाँ पहुंचे। दुआएं और सपोर्ट कि अगर माँ अब्बा उस वक्त रोक देते जब मैं स्कूल जाता था, खबरदार तुम टीवी के ड्रामा में काम नहीं करोगे, तो मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, सही बात। भाई रातों को रिकॉर्डिंग होती थी क्योंकि स्टूडियो कम होते थे बीटीवी की, तो अब्बा सुबह दफ्तर जाते थे, नेवी के ऑफिसर थे, वो पूरी रात मेरे साथ बैठते थे रिकॉर्डिंग में। आप बहुत छोटे थे ना भाई, 8-9 साल के। तो ये इससे बड़ी सपोर्ट माँ बाप की और क्या हो सकती। और देखो वो आज उनका, क्योंकि क्योंकि उनकी रजा से आपने उनकी ये काम शुरू किया, तो उसमें उनकी दुआएं भी शामिल लग गए। अल्लाह पाक का एहसान हो गया। और अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो? मैं अगर आर्टिस्ट नहीं होता, मैं जो खुद सोचता था वो मैं फौज ज्वाइन करना था। मजाक नहीं करता, तो अल्लाह ने रहम किया फौज पे आप। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है यार। नहीं यार, तुम्हें तो पटाखा चला तो तू उछल जाता इतना बड़ा। ये नहीं ख्याल है आपका, मैं अभी करूं फायर क्या हमारे मोहल्ले में? इस मोहल्ले के अंदर किसी के पाक को असला नहीं है, असले से पाक मोहल्ला है। बहुत अच्छी बात है, वरना इसीलिए वरना मैं निकाल हम नौबत ही नहीं आने देते, हाथों से ही मार देते। अच्छा, क्या बात, कितने सच्चे हैं आपके मोहल्लेदार। मोहल्ले में ये नूरानी बच्चा, ऐसे नहीं इसको कहते लोग। चेहरा देखो ना कैसा चमक रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा चेहरा। वो खुल गया जरा। हाँ जी, ये हर तरफ से वेस्ट हो गया। नहीं यार ये बात नहीं हो रहा, ये बालों में से निकला चेहरा। अच्छा, सर के बालों में से चेहरा निकला है, कान का चेहरा, सितारा आंखें। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं बहुत, और आपके बड़े आपको लवर है आपके। जी, इसमें कोई शक नहीं। ये इस बात का सबूत है कि हम मतलब यहाँ खड़े हैं और आपके पास आप बातें कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। देखे ना, लड़की को देख के पहली दफा लड़की को देखा दिल धड़का। भी धड़कता है, ऐसी क्या बात? नहीं, अब तो धड़क के फड़फड़ा के रह जाता होगा ना। जो भी कुछ है धड़कता तो है ना भाई, यही लाइफ है। आप में जो करंट है ना वो जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, मकसद है बदतमीजी ना हो, नहीं किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। आप खूबसूरती को देख के एडमायर करें, लेकिन किसी को बुरा ना लगे। आप करते हैं एडमायर? बिल्कुल 100 कह देते हैं? बिल्कुल नहीं, कह तो नहीं सकते। मकसद है जिसको मैं जानता हूँ उसको जरूर कह देता हूँ। क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा ये खूबसूरत, इधर आ बेटा, खूबसूरत ये बच्चा बड़ा प्यारा, बहुत हसीन बच्चा है। ग्राई वाटर में इसकी पहली शक्ल की है, अब हटा दी उन्होंने। देख, इनको देख के पता आपने देखा कि ये हसीन लड़की है। लाहौल वाला नहीं, ऐसे आप लाहौल पढ़ते हैं भाई, जो नजर आएगा मैं वही पढ़ूंगा ना, मैं क्या करूँ? ना ये ना करें, प्लीज आप कुछ तो बोलिए। नहीं, मैं लड़की हो तो बोलूँ ना यार। बेटा आप क्यों मुंह बुरा बना रहा है? ऑलरेडी है आपका। आप बनाए नहीं। हाँ चले बोलिए। क्या बोलूं यार? दिल पे पत्थर रख के बोल दो, कुछ बोल दो। लड़की को देखा, कोई शायरी। आंखें बंद करके मैंने। हाँ, मैं आंखें बंद कर, आंखें बंद करके, आंखें बंद कर। रुक जाए, मैं माहौल बना देता हूँ थोड़ा सा और। ये और शकील हो गई ये लड़की यार। ये लीजिए सर, अब आपका दिल कर रहा है कुछ क्या? कुछ मेरा कहने दिल कर रहा है कि वो मोटरसाइकिल मंगा दे, मैं वापस चला जाऊं यार। ये ऐसे इम्तिहान में तो ना डाले उमर शरीफ साहब। आ जा।
शुक्रिया। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मेहमानों को कहाँ से अच्छा लगेगा। अजीब सा आदमी। एक अलग फल होता ना रेडी के ऊपर, ये वो है। छोड़, आपकी कोई निजी जिंदगी में मैं जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि जो जितने आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं जी। आपने मोइन अख्तर साहब के साथ भी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा पाया आपने मोइन भाई को? क्या बात थी, मोइन अख्तर जैसा तो जाहिर है सब जानते हैं, उन जैसा दूसरा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो कमाल शख्सियत है। और हमने बहुत वक्त गुजारा है। आपको पता है उमर शरीफ साहब, आप भी हमारे साथ ही होते थे, बाहर के हमने टूर्स भी किए, और उनकी आखिर के जो दिन थे, आखिर के जो साल थे, उसमें भी हम टूर ही कर रहे थे। हम टूर करके ही आए थे जब अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से आए। तो वो एक जबरदस्त शख्सियत थी, और वो बहुत लकी एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर थे, मैं ये समझता हूँ। बेशक। और अल्लाह ताला ने उनको बड़े मौके दिए, बेशक, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे थे। उनकी एक सबसे बड़ी बात ये थी, और हम सारे फनकारों के लिए जिसको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वो अपने सीनियर्स का और अपने जो फनकार, जो जरूरतमंद फनकार है, उनका बहुत ख्याल, बहुत ख्याल। वो लोग कह के हमसे भी कहते थे, सबसे कहते थे, उनसे कह के उनकी मदद करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपका ऑटोग्राफ लेने आई ये हूं। आपके खातिर ये दुनिया छोड़ के आपके पीछे आई। ऐसी वफादारी। किसी का हाथ पकड़ा हुआ भाभी ये देखेगी तो प्रोग्राम क्या सोचेगी। देखिए, वो जानवर कभी कभार जागता है। तो आइए ना अपना अपना जानवर निकाल के बैठते हैं। मेरे आजा आजा अस्सलाम वालेकुम। आजा आजा। सर आप मैं ठीक हूँ। ये इनका सामने ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। तो ये जब हमारे गेस्ट आते हैं तो ये बड़ी खुश होती हैं, और सेलिब्रिटीज से मिलके तो इनकी इंतहा नहीं रहती। और बहुत ही अच्छी ये आर्टिस्ट है, यानी कि मैं समझता हूँ कि इनको अगर चक्रम भी दे दो ना आप, वो नदीम बना के वापस। अच्छा, वाकई। सर मेरे पार्लर में इतनी सारी क्लाइंट्स बैठी हुई थी कि मेकअप करना है, फेशियल करना है, मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपका ऑटोग्राफ लेने आई ये हूं। आपके खातिर ये दुनिया छोड़ के आपके पीछे आई। ऐसी वफादारी। अच्छा, और तौबा। बहुत शुक्रिया। तो प्लीज आप मुझे अपना ऑटोग्राफ तो दे दें। बताइए। कागज है किसी के पास? हाथ पे ले लो, हाथ पे। नहीं सर, आपके पास 5000 का नोट तो होगा। नहीं, मेरे पास कोई भी नोट नहीं है, मैं तो सोच समझ के आता हूँ, सब कुछ रखे। सर 1000 का चलो नोट। चेक पे कर दे, चेक पे कर। सर मैं बहुत संभाल के रखूंगी उसे, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूंगी, संभाल के रखूंगी। सर आपकी जो अपनी जाती चेक बुक है उसके ऊपर चेक बुक लेके आऊंगा तो मैं पागल हूँ, यहाँ आऊंगा। आप एक काम करें, अपने कमीज पे साइन करें, इतना मैं पीस काट के दे दूंगा। कैंची मंगा लीजिए, मैं कर दूंगा। मैं कैंची कर दूंगा। कैंची लिया बेटा। कैंची 1 मिनट में आ जाएगी। आप कागज ले आए तो मैं आपके। 1 मिनट ठहरे, आप इंटरव्यू देने आए हैं, ये मोहल्ला बड़ा मैं जिद्दी। इंटरव्यू देने आया हूँ, कपड़े कटवाने नहीं आया हूँ भाई। क्या बात कर रहे हैं आप आप यार। कागज लाए, मैं दे देता हूँ ऑटोग्राफ। देखिए बात सुनिए, कागज में सब देते हैं, कागज में सब देते हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। कमीज उतारो, पीछे से उठा लो। अरे नहीं भाई, लाहौल वाला कुआं। यहाँ पे नहीं यार, ये मैं इतना वो हंटर बीफ कटवा के ना मेरे को आप कुछ करे, सिग्नेचर कर। नहीं मैं, मुझे आप कोई चीज, सलीके की चीज देना, उस पे ऑटोग्राफ दे देता हूँ यार। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सर, कभी किसी के पेट पे ऑटोग्राफ दे दो, कभी किसी की कमीज पे ऑटोग्राफ। 10 का नोट भी नहीं। नहीं, मेरे पास वॉलेट है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी कार में आया हूँ, वहां से उन्होंने मोटरसाइकिल में मुझे ले लिया। बस कार में आए, यहाँ आके बेकार हो गए। बेकार तो नहीं हुआ, मैं बेकार लग रहा हूँ। बेकार लगा, तुम तो दिमाग खराब हो गया। ये कागज अल्फाज इस्तेमाल मुझे कर पहले बताना चाहिए था कि मैं फकीरों के उसमें जा रहा हूँ। नहीं खुदा ना खास्ता फकीर, ये तो दोनों तरफ से बना। ये देखो, इसमें तो ये पेन चलेगा ही नहीं। अच्छा, कहाँ से लाए मांग के? यहाँ पड़ा हुआ। चलो एक मिनट खत्म करो। हाँ भाई, आप एक काम करो। हाँ, क्या? इनके हाथ पे दे दे। जी हाथ पे दे। हाथ। आपका नाम क्या है? महक। 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 आजा आजा, नहीं आजा आजा। किसी का हाथ पकड़ा हुआ भाभी ये देखेगी तो प्रोग्राम क्या सोचेगी। मैं ये सोच रहा हूँ सर इसके हाथ। शादी की लकीर पे साइन कर दिए।
क्या कर रहे हो आप? इंशाल्लाह इस बहुत जल्द बहुत अच्छी जगह पे ऑटोग्राफ मांगा आपने, पूरी शायरी लिख दी इंग्लिश में, इतनी सारी। सर इस पे भी सफेद पेन से। क्या? नहीं नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा। नहीं भाई, सिर्फ लेडीज को ऑटोग्राफ देते हैं। जी हाँ। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ गए हैं आप? अफ्रीका नहीं गया, बाकी तकरीबन सब। अफ्रीका क्यों नहीं गए आप? कोई ऐसा चांस नहीं बना अफ्रीका जाने का। अच्छा, जी हाँ। कभी कोई जानवर वानवर खरीदेगा दिल नहीं करता? जानवरों में क्या वैरायटी आपको पसंद है, यहाँ देख के बताएं। नहीं, ये तो इंसान है, ये जानवर तो नहीं है। नहीं नहीं, इंसानों में जानवरों वाली आदतें होती हैं। जी, वो तो खसलतें तो होती होती है, है। सब में होती है। आपके अंदर कौन सा जानवर है? देखिए, वो जानवर कभी कभार जागता है। तो आइए ना अपना अपना जानवर निकाल के बैठते हैं। नहीं, अभी हो सकता है, मुझे लगता है कि 10-15 मिनट बाद मेरा जानवर जो है वो जाग जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, हाँ, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना ही बर्दाश्त करूंगा ना भैया। जी जी है ना? जी जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा काटूंगा अच्छा, हाँ जी। यार क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? बदतमीजी क्या है भाई? आप खुद काटूंगा क्यों भाई? नहीं, आप खुद उस जानवर को आपने हमें शुरू में क्या कम काटा? गाड़ियां बेच बेच के तुमने सस्ती गाड़ियां हमें महंगी बेच बेच के काटा कि नहीं काटा? बड़े अफसोस की बात है उमर शरीफ साहब, क्यों? मैंने आपको कौन सी गलत गाड़ी दी? आपको कभी अबे, कसम है आपको, गाड़ी थोड़ी गलत होती है, चलाने वाला गलत होता है, हाँ। बेचने वाला गलत वो होता तो है। मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने मुझे भी पता था मैं गलत आदमी से गाड़ी ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके उमर शरीफ साहब, आई विल रिमेम्बर दैट। ओके, आई विल ओके, सी यू। हमेशा आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी, कभी आपको तकलीफ नहीं हुई उस गाड़ियों से? गाड़ी से क्या तकलीफ होगी? गाड़ी से थोड़ी तकलीफ होती है। क्यों? गाड़ी चलाने वाला किसी को मारते फिर तकलीफ वो होती तो जाहिर है। वो नहीं, अगर गाड़ी चले ही ना, स्टार्ट ना हो, उसमें खराबियां हो, आप मुझे बताएं, बद्दुआएं नहीं देंगे आप कार डीलर को? है। ये तो है। तो आपने कभी मुझे बद्दुआ नहीं दी, आपने हमेशा दुआ दी है मुझे। इंशाल्लाह, और हमेशा देता रहूंगा आपको दुआएं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कौन सा मुल्क ऐसा जहाँ उतर के लगा कि यार हमारा मुल्क भी ऐसा होता है? क्या अच्छा सवाल है उमर शरीफ साहब। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, बेशक, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ फी जमाना जो मैं देख रहा हूँ, सारा सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने मुल्क को कुछ नहीं दे पाए। ना बिजनेसमैन ने कुछ दिया, ना पॉलिटिशियन ने कुछ दिया। मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, हम भी नहीं कुछ दे पाए, क्योंकि हम भी उसी सब, जाहिर है हम सब सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो अब वक्त है, आई थिंक दिस इज द टाइम। जैसे आपने इतना साफ सुथरा अपना मोहल्ला रखा हुआ है, क्या हम अपने मुल्क को साफ सुथरा नहीं रख सकते? रख सकते। ये सवाल है, ये एक सवाल है, याद रखिएगा, एक सवाल है। बहरोज भाई का एक सवाल है कि क्या हम अपने मुल्क को ऐसा साफ नहीं रख सकते? जवाब इनसे देते हैं, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद में जाएगा। जी, मेरे लिए कोई हल्की फुल्की चीज बना दे। हल्की फुल्की क्या मतलब? टिश्यू तल के लिया जी क्या हो गया? अरे यार, क्या है यार? क्या हुआ? सेल्फी है ये सेल्फी है, ये तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से हम वापस आ गए। बहरोज भाई जी, एक बात बताइए, इतना काम करने के बाद अभी कोई है दिल में ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई चीज आपके? है, अभी भी है? वो नहीं मरनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि रोज के हवाले से नया काम मिले और उसको नए तरीके से और बहुत खुश असलूबी से निभाएं, और फिर वो करके जब तक अल्लाह ने सांस दी है। यानी आदमी जो काम ही करता है, बैठे ना। नहीं नहीं भाई, बैठ गए तो गए गए। आपका भी यही कॉन्सेप्ट है? 100% कि बैठना नहीं चाहिए, काम करना। अल्लाह से दुआ यही है कि आप बस जब तक आपकी सांस चल रही है, और एक्टर्स जो मैं और आप जो है,
उनमें कोई रिटायरमेंट का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, वो तो है नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारा काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एक्टर का काम जो है वो डिफरेंट काम है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम है। मौसीकी से भी दिलचस्पी रही आपको? बिल्कुल भाई, मौसीकी से दिलचस्पी इतनी है कि अल्लाह पाक ने कान दिए जिसको समात मजा आता है अच्छे म्यूजिक को सुनते, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। किस किस को पसंद करते रहे बहुत ज्यादा? सर बहुत क्या बात है, अहमद रुश्दी साहब, मेहंदी हसन साहब। अहमद रुश्दी, अरे क्या बात। गोरी के सर पे सज के सहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे, तुम मिले प्यार मिला रे, ना 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 ना। और क्या वो ट्रायो था अपना मसरूर अनवर साहब, अहमद रुश्दी और सुहेल राना और परवेज मलिक डायरेक्टर। क्या बात। इसी मोड़ पे इस जगह बैठ के तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर। बल्कि आप गाएं हाँ इसी चौरंगी पर। सर ये बताएं, कुछ खाएंगे? कुछ मुठभेड़ तकल्लुफ होके बताएं। आप जिस बस्ती में आए हैं, बस यहाँ के लोग कमाल हैं भाई। सभी जो आपका दिल चाहे वो खिला दें। कुछ फरमाइश, कोई ऐसी चीज जो आप खाना। बकरा बना लो बालों समेत। हाँ, पता क्या उसमें अच्छा रहता है, फिर वो देर से खाते हैं। थोड़ा एक बोटी ली, पहले बाल हटाए सारे। अरे वाह वाह, दमदार दमदार वाला बकरा है वो। उमर शरीफ साहब के लिए बना ले जी, मेरे लिए कोई हल्की फुल्की चीज बना ले। हल्की फुल्की क्या मतलब? टिश्यू तल के लिया हूँ, इससे ज्यादा हल्का क्या होगा? क्या क्या कुछ चूज होती है ना कि भाई ये लाओ, भाई कोई एपेटाइजर हो जिससे बस ठीक है। यूं गया और यूं आया। जाओ उसको भेजो खाने वाले को। अरे आओ यार आओ। मेरी तो आज सुबह से आँख फड़क रही थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। पता क्या? बैठिए बैठिए, तो ये हाँ, शॉपिंग करते करते ना लेट हो गया, चिंची नहीं मिल रही थी। अच्छा, और चिंची तो सारी चिंचियां जो है वो बैन कर दिया हुकूमत की तरफ से। होगा हमारे लिए मुश्किल हो गई ना। अच्छा वैसे कमाल साहब, हम माशाल्लाह बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, बिल्कुल चेंज नहीं हुए। शुक्रिया। मैंने कितनी दफा आपको मना किया, आप मेरे लिए इतनी शॉपिंग ना किया। आपसे बढ़ते रहे, आप ले लीजिएगा। और हकीकत बात है, एक मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। एक सेल्फी बना लेंगे आप? जी जरूर जरूर। ये ना मैं तो तीनों मिलके बनाते हैं। तीनों में फिर दो इनके साथ, ठीक है? ठीक। फिर ये ना मैं अपने शौहर को भेजूंगी जी, और उनको चलाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और बताऊंगी उनको। तेल जरूर छिड़क दीजिएगा। तस्वीर बनाऊंगी। तस्वीर सेल्फी बना है तो उसमें इतना क्लोज आना पड़ता है। तो बन गई भाई। और एक और एक और हो जाए, एक और जी ठीक। तस्वीर को आप कर रहे हो आप। एक फिर उसके बाद। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मुस्कुराए मुस्कुराए। जी पता क्या हो गया? अरे यार क्या है यार, क्या हुआ? सेल्फी है ये सेल्फी है? ये तो सेल्फिश आदमी, ये सेल्फी है। अरे ये हमारी बड़ी अच्छी इस मोहल्ले की रूह है ये। अच्छा, इस मोहल्ले की जान है, कबड्डी की चैंपियन है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये मैं सेल्फी भेजूंगी और उनको बताऊंगी कि ऐसे होते हैं इंसान, अपने आप को फिट रखते हैं। एक हमारे मियां मोटे पत्ते, उदास को बहुत नसीब। तो काय के लिए बाहर चला गया छोड़ के इनको? तो वो बेचारा कमाने गया है यार। कमाने कहाँ गया? वहाँ जाके शादी कर ली उसने। हाँ, ये भी पता चला। नहीं, हाँ, नई लड़कियों से शादियाँ करता है वो। अच्छा, वैसे एक और आदमी है, मैं उसे जानता हूँ, उसने भी 3 दिन। अबे मैं भी जानता हूँ, फिल्मों में हीरो आता है वो। फिल्मों में हीरो आता है वो, डायरेक्टर भी था, डायरेक्टर भी है वो और प्रोड्यूसर भी है वो। गाता भी था, लिखता भी था वो। अरे ये है ऐसे, बस क्या छोड़ो आप फिल्म लाइन को छोड़े, आप बताइए। और सब शॉपिंग वॉपिंग ठीक हुई? जी हाँ होगी। आप तो ऐसे नहीं है ना? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं। ये तो इसके दामन पे तो मैंने कई दफा इसकी कमीज उतरवा के ना
फिर मैंने इसके दामन पे ना मैंने नमाज पढ़ ली। लेकिन 5 साल पहले मुझे मिल जाते तो आपकी हमारी शादी हो जाती। कितनी अच्छी जोड़ी होती है ना? सब लोग देख के बोलते अरे वो जा रहे कबाचा, उनके साथ कबाची। बोले अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं मैं हुआ। भी बोली जी। क्यों क्या मैं नहीं मेरा मतलब है नहीं मैं नहीं ये आप कह रहा। तौहीन कर रहे हैं मोहल्ले की खवातीन की। नहीं मैंने अखलाकी तौर पे आपने तौहीन की है। मैं किसी शादीशुदा औरत के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता, नहीं, ये मेरा मकसद है। हाँ, आप तो हो भी नहीं सकती। बाचा जी आप बताएं क्या खाएंगे? बस एक दफा ऑर्डर करें आप। जो खाना बता दो तकल्लुफ ना करना। हाँ सर। क्या है आपके पास? अरे ओ क्या छोड़े कुछ ना। नहीं है जी। बस आपका जो दिन चाहे वो खिला दे। क्या हाँ। खाएंगे बता दो पहले। ये बकरा वगैरह छोड़ो, ये हो जाएगा ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी। ठीक है। तो लाइट सा मैं आपके लिए कोई ले आता हूँ। सैंडविच वगैरह? सैंडविच ले आते हैं। हाँ, लाइट सा लाइट सा। अगर सैंडविच ना हो ना ट्यूब लाइट ले आना। गन्ने की तरह खा लेंगे कोई मसला नहीं। जी ठीक है ठीक है। मलाई पराठा मंगा। अरे 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 भाई क्या हो गया? करे भाई सफाई करे यार। आराम से भाई आराम से। जल्दी के तुम्हारी ट्रेन छूट रही है क्या? चलो चलो शाबाश जल्दी 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 बेटा चलो। हाँ जी बेटा ठीक है मेरा बच्चा जा। ये यार असल में मुफ्त सफाई करता ना असल ये है कि सैंडविच जो है ना वो सही नहीं रहेगी। वो खाने के बाद आदमी को गुनूदगी आती है, सो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जूस ले आता हूँ सर के लिए। जूस चलो जूस सही। जूस चलो, सही। जूस सही। जूस ले आओ। पराठा भी ले आना पराठा। हाँ ले आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाता है। अच्छा। बहुत अच्छे बनाता है आलू के पराठे, ईमानदारी की जो बात है। ठीक ठीक। तो आपकी शादी हो चुकी है मगर अगर आप इस तरफ देखें तो आपको लगेगा कि एक प्यार भरा दिमाग आपको, चेहरा आपका मुंतशिर है। नहीं वो तो होगा लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ भाई। नहीं आप ये मत समझिए, मैं भी शादीशुदा हूँ। जी मुझे पता है जी, अल्लाह का बड़ा है। अच्छा हो जाए खूब गुजरेगी जो मिल बैठेगी शादीशुदा तो। जी ये सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो बरसात का माहौल हो गया ना तो मक्खियां अल्लाह तो होए आम के ऊपर, सेब के ऊपर, हर चीज पे। रहने। अगर उसका जूस निकाला ना हमने गन्ने का जूस तो वो मक्खियों का भी जूस अंदर ही निकल जाएगा। मिनरल वाटर ले आता हूँ आपके लिए। हाँ वाटर लिया प्योर पानी। बड़ी प्योर पानी लिया लिया जिंदगी जियो, जिंदगी। बड़ी मेहरबानी। वैसे आजकल आप तू ले आ पानी। मैं आप क्या कौन सा टीवी? इनके वो है नौरीन टीवी। नौरीन मैं आफरीन पे आता हूँ। आफरीन पे आते हैं आप आफरीन पे ट्यून करा ले। उस पे आता हूँ। अच्छा लाइट भी तो जाती है ना हमारे पास। जी जी अच्छा पता नहीं क्या बात है जब आपका ड्रामा आता है लाइट चली जाती है। कोई साजिश तो नहीं हो रही आपके हो खिलाफ? सकता है ये भी हो सकता है। कुछ अक्सर- लोग आपसे खेल रहे हैं मुझे जी लगा। हाँ बिल्कुल। जी भाई आपको जो चीज चाहिए मेरी दुकान से आप बिला तकल्लुफ उठा सकते हैं यहाँ से। मैंने तोहफतन कह रहा हूँ। बिल गिफ्ट। आप बहुत खुश रहे, अल्लाह आपको आपकी दुकान में आपके कारोबार में बरकत दे। आपने कह दिया समझ ले मैंने ले लिया। नहीं आपको लेके जाना नहीं पड़ेगा। जाते वक्त आप झाड़ू लेके जाइए। जी पहले झाड़ू इनकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा ऐसा कचरे की तरफ करो कचरा खींच लेती है इनकी झाड़ू। अच्छा हाँ जी शैम्पू भी है बहुत जबरदस्त किस्म का। जी जरूर मैं ला के नहीं जी नहीं जी इनका शैम्पू बिल्कुल मत इस्तेमाल करिएगा। अच्छा खबरदार मेरी दुकानदारी में मैं अपने तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ। चलो तो आप गिफ्ट कर दो। सर आप आइए ना मेरे सैलून आइए ना, मैं आपका फेशियल करती हूँ अच्छा सा। फेशियल की वैसे मुझे आज तक जरूरत तो पड़ी नहीं है। रहने दे। नहीं सर करवा लेना। अगर कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मसला कोई नहीं है। मसला क्या होगा? कोई मसला नहीं है, वो आपसे 1 मिनट हमें दीजिए। इतने अच्छे हैं अभी भी, देखिए कैसे भोले भाले। शुक्रिया। मैं भी भोली भाली, बस तो चलो जो अल्लाह को क्या वो मंजूर था। क्लाइंट नहीं है आपके? सर मैंने आपके आने की खुशी में सारे क्लाइंट्स को भगा दिया। विनोद भाई बात दरअसल ये है कि मिनरल वाटर भी है ना वो जर्नल वाटर आ रहा है, सारा वो मदाफाती इलाके में बन रहा है। आप ऐसे जाएंगे सीधे हाथ में मुड़ेंगे, हमारे नल से मिनरल वाटर आता है, खुद भी पिए हमारे लिए भी ले आए। आपकी बड़ी बात फिर ऐसे जाएंगे ना सीधे हाथ पे है जी। हाँ ले आइएगा। कोई बात नहीं, ये ताउन से जिंदगी गुजर। हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है जिस तरह का ताउन आपके यहाँ मोहल्ले में है। नहीं है, हम जाते वक्त आपको एक कूड़े का शॉपर बना के देंगे। अच्छा वो आपने अपने हाथों से ना कूड़ेदान में फेंकना है, ओपनिंग हो जाएगी और पता चलेगा कि आप सफाई पसंद आदमी है। ठीक है ख्याल रखना चाहिए। ये एक बहुत दूसरे अच्छी ख्याल बात है, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बात। अब वैसे हमारे यहाँ चैरिटी भी है। अच्छा इधर आओ, चैरिटी का बक्स लेकर आओ। ये चैरिटी का चेयरमैन है और आप जो भी देना चाहते हैं अल्लाह के नाम पे इसको दे सकते हैं। जो आपकी जेब में जो भी आते हैं।
मेरी जेब में तो है ही नहीं। यार अल्लाह के नाम पे मांग रहे, हम लोग को मजाक कर रहे हैं क्या यार? नहीं मुझे तो भाई आप पहले बताते तो मैं कुछ रेजगारी डाल के लाता। अभी मैंने आपको ब्रेक के अंदर बात की, आपसे पैसे की बात की है ना, मैं आपको इनकम भी करा रहा हूँ, तो आप दें कुछ तो जी दें। सर, हमारी चैरिटी है। आपके हाथ में कड़ी हो, कुछ अंगूठी हो, उतार के दे दे, बे कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। कुछ भी हो सब चलता है, किसी चीज की मनादी नहीं, इनकार नहीं। ये आपका मोहल्ला है, ये क्या फकीरों को यहाँ क्या पे कह रहा है? लो, ना निकालना ये लोग। फकीर किसको कहा फकीर? बन के दिखा रहे इनको फकीर। है कोई अल्लाह के नाम पे क्वालिटी सारी है। क्वालिटी सब है, बिजनेस नहीं है इसके पास। हाँ क्वालिटी है, बिजनेस नहीं है। मेरा कहने का अंगूठी दे दे, मकसद ये अंगूठी था दे कि है अंगूठी दे दो। मैं बन के दिखाया, इन्होंने निकाल के नहीं अंगूठी दिखाया। दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, घड़ी दे दो। नहीं घड़ी कैसे दे दो, मैं फिर वक्त कैसे देखूंगा? जी, अरे वक्त तो तुम्हें आप पता पे तो लग अच्छा जाएगा वक्त है कैसे? ना। सर आप पे तो अच्छा वक्त अल्लाह बुरा वक्त आ गया तो फिर मुझे कैसे अल्लाह ना पता? अल्लाह ना करा, अल्लाह ना। तू कर दो, तू कर दो, तू ला हौल वला कुव्वत, सर- ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सर ये वेस्ट कोट मुझे वेस्ट कोट आपकी बहुत प्यारी लग रही है, शादी रहेगी ना। अच्छी लगेगी मुझे। यार ये सेलिब्रिटी के लोग चीजें लेते हैं, नीलाम पसंद करते हैं। हाँ। आप दे दे, कोई मसला नहीं। नीलाम करेंगे सर, अच्छा वो ठीक है, डन। डन। उमर शरीफ साहब नाम है दुनिया का, हाँ जी माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा नाम। तो सेलिब्रिटी उमर शरीफ से बड़ा कोई है? नहीं चल बे पहले तू उतार कपड़े। जी बदतमीजी बात तमीजी होगी अब, उतारो तुम कपड़े। तुम मेरे कपड़े उतरवा रहे हो यार। यार मैंने तो वॉस्टेड की बात, उसका दिल आ गया है, वेस्ट कोट उसका दिल आ गया, अल्लाह दिल ना आ गया, बहुत प्यारी लग रही है। यार अभी कह गए जब मेरे सलवार कमीज पे दिल आ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं अगर इसे ये कहना होगा तो अंदर ले जाएगा। नहीं नहीं, आप प्लीज अपना गुस्सा कम करें प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप औरतें देखिए, औरतें तो अच्छा बस वो लगेगा ना। जानवर कुछ जागरा सा लग रहा है मुझे। नहीं जाग रहा सा, जाग रहा है, जी हाँ जाग रहा है। जाग अच्छी रहा लग रही है। है, हाँ? तो दे दो अंगूठी, ले लो ना, क्या हो गया? ऐसे ले लो भाई, ये मेरी शादी की अंगूठी है। तो क्या ये कोई मंगनी है ना? ये जी मंगनी है। आ जाएगी सर, आपकी तो आ गई ना इस्तेमाल में, बस उतारे दे, किसी का काम हो जाए। तो वो वाली दे दे। कौन सी? ये तो नहीं होगी ना। नहीं ये तावीज है, बहुत खास तावीज है, बस अब आपने और क्या करना है, किस भाई पे तावीज तावीज है, मुझे बलाओं से बचने के लिए है ये तावीज। ये जो बलाएं है ना, ये कोई करीब नहीं आएगा। इस तावीज ये का तो असर नहीं- खत्म हो गया, पूछे कैसे? कैसे? बलाओं के लिए बलाएं तो घूम रही है, ये तावीज का खत्म। बला पहुंच नहीं सकती, ये फिर तो होती है बलाएं। कैसे नहीं पहुंच सकती, बराबर में बैठी हुई इतनी बड़ी। नहीं लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच नहीं सकती। ये प्रोड्यूसर को घेरा किसने? मेरे ख्याल से मदद कर ली। एज काफी हो गई, आपको सोच सोच के बात कर रहे हैं आप। ये ख्याल है आपका? आदमी जो खुद होता है ना, वो दूसरे के बारे में भी ऐसा सोच रहा है। अगर अनवर राठौर आम का नाम है तो उसका क्या मतलब? उसका शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा। वो अनवर राठौर नहीं है, हाँ, अनवर रटोल है। Nereye?